पुलिस का रवैया एज़ रूटीन जो रहता है उनका वैसा ही रहा। अलबत्ता अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी मुझे वो सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि क्या कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कोई उन्होंने इसके आगे कोई कार्रवाई की है, ऐसा अभी तक मुझे कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। मेरी जान को बहुत खतरा है क्योंकि उन्होंने मारने की जो धमकी दी है उसमें क्लियर स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हम ये काम कर लेंगे, हमारा कोई भी कुछ बाँका नहीं करने वाला है। लेकिन प्रशासन जो है पिछले कम से कम 10 साल से हमें बहुत बुरा वक़्त देखने को मिला है। क्योंकि जो घटनाएँ हम आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात में सुनते थे, वो आज घटनाएँ हमारे साथ यहाँ हो रही हैं क्योंकि ये चीज़ें कभी हमने फेस ही नहीं की। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक़्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ पिछले 10 साल से बहुत बड़ा भेदभाव हुआ। उनके पास ज़मीनें भी हैं, उनके पास जायदाद भी है, लेकिन एक सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ गई है। साथियों नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं i24 न्यूज़ डेली। और एक मामला संगीन तरीके से प्रकाश में आया है हमारे कि फूले अम्बेडकरी विचारधारा के जो वाहक लोग हैं, जो प्रचारक लोग हैं, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से चलने वाले जो लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए चलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर तमाम तरीके के अन्याय और अत्याचार सदियों से देखते हम लोग चले आ रहे हैं। इस तरीके से अभी एक और मामला हमारे प्रकाश में आया है, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय जोगिंदर सिंह राय जी, वाम से प्रदेश अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, स्वागत है। सर, एक मामला प्रकाश में आया है आपका, वहाँ पर आपको धमकियाँ दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या कुछ मामला है सर? जी, ये सही सुना आपने। मैं जम्मू कश्मीर का बामसप का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और शाहू फूले अम्बेडकर का जो मिशन है इसके साथ पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ, अपने छात्र संघ से ही जुड़ा हूँ। तो अक्सर मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है और बहुत सारी मारने की धमकियाँ पिछले 10-12 साल से मिलती आ रही हैं। लेकिन ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन का एक घटना घटी है जो 12 मई को थी। और इस दिन हम बुद्ध पूर्णिमा बना रहे थे और बाहर से मेरे घर के बाहर से लोगों ने कईयों ने जय श्री राम के नारे लगाए, बहुत ऊँची साउंड में मतलब नॉइज़ किया। लेकिन मैं जब बाहर निकला तो वो लोग जा चुके थे। उसके बाद हमने कुछ लोगों को खाना-शाना खिलाया और फिर मैं थोड़ा गर्मी थी तो हम छुट्टी का दिन था तो अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। तो शाम को जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ अपने और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे जाता हूँ तो अपने ऑफ़िस में बैठा था तो कुछ लोग आते हैं 4-5 लोग और वो मुझे कहते हैं कि हमें भाई तुम्हारे साथ कुछ काम है। तो मैंने कहा बताइए भाई क्या काम है, क्या नहीं? कहते नहीं जी आप बाहर आ जाइए, हमें कुछ काम है। तो मैं अपने बेटे के साथ वहाँ मेरा 7 साल का बेटा भी मेरे साथ था और भी कुछ लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी कि हमें काम है भाई आप आ जाएँ बाहर। तो मैं उठकर जब बाहर गया तो उन्होंने सीधा कहा कि आपने जो मिशन चलाया है बुद्धा का मिशन जो है और अंबेडकर का मिशन है इसको बंद कर दो। यहाँ इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे कन्वर्जन हो रही है, ये नहीं हम चलने देंगे, यहाँ रहना है तो जय श्री राम जो है वो कहना होगा और आपको जो है वो हिंदू रीति-रिवाज और हिंदू बन के रहना है। हमने सुना है कि आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हो, तो इससे प्रभाव जो है दूसरों पर भी पड़ रहा है। तो इस तरीके की घटना जो है वो घटी और मेरे साथ उन्होंने एक किस्म का मुझे धमकी दी, गाड़ी से नीचे कुचलने की बात कही कि हम गाड़ी के नीचे डाल देंगे। उन्होंने कहा कि हम एक विशेष संघ के आदमी हैं, विशेष पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा बहुत दबदबा है, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि बुद्धा और जो अम्बेडकर हैं, ये हिंदू धर्म के विरोधी थे और आप भी हिंदू धर्म के विरोध में काम कर रहे हो, आप देशद्रोही हो।
तो अंबेडकर को भी उन्होंने गालियां, बहुत सारी गालियां काटी, मेरे पुरखों को, बुद्धा को बुरा भला कहा, और मुझे तो गालियां काटी काटी और मुझे मारने का प्रयास किया, मेरी बाजू मरोड़ी, मुझे गले से पकड़ने की कोशिश की। इतने में और सारे लोग वहां पर कुछ आगे और बीच में बचाव हुआ, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे कि अगर तुम लोग बाज नहीं आए तो आप अपनी जान की खैर नहीं। अब हमारे लोग जो हैं, इसमें हमारे लोगों की बातें मत बताओ, हमारे लोग इससे गुमराह हो रहे हैं। जी। सर, एक बात जानना चाहेंगे कि क्या ये आपके साथ जो वाकया गुजरा है, जो घटना गुजरी है, वो तथागत बुद्धा की जयंती मनाने को लेकर गुजरी है? नहीं, मेरा जो यहाँ मेरी लोकेशन जो है, जहाँ मेरा फार्म हाउस है, तो यहाँ ऑलरेडी पिछले 10 साल से मैंने अपने छत पर जो है वहाँ बुद्धा के पंचशील के झंडे और अंबेडकर के जो जय भीम के झंडे लगा के रखे हैं। तो अक्सर उन लोगों ने पहले भी इसके ऊपर मतलब तरह तरह के कमेंट पास किए, तरह तरह की बातें बताई, लेकिन आते जाते वो कहते थे कि देखो भाई ये कौन से झंडे लगाए, ये किसी विदेशी मुल्कों के झंडे हैं। तो वो उस दिन तो एक अवसर था कि बुद्धा का दिन उन्होंने इसलिए चुना ताकि हम आज के दिन ही इनके ऊपर कोई प्रेशर डाला जाए, ताकि दोबारा ये इस तरीके की बात इस एरिया में ना हो। और यहाँ पर जो इन्होंने एक किस्म का प्रचार प्रसार बुद्धा की बात कर रहे हैं, तो इससे लोगों के दिमाग में असर पड़ रहा है और लोग जो हैं सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, लोगों को सच का पता लग रहा है। तो उनको तकलीफ ही यही है, जो नाजीवादी और फांसीवादी विचारधारा के लोग हैं, वो चाहते हैं कि लोग गुमराह रहे, लोग अंधेरे में रहे, लोगों को सच का पता नहीं लगे, लोग जो है लाइट में नहीं आए। तो वो एक प्रभाव था कड़ा, और उन्होंने उसका पूरा प्रयास किया हुआ, और शासन प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है। सर, एक बात जानना चाहेंगे, इस घटना का जिक्र आपने क्या स्थानीय लोकल पुलिस वगैरह को किया आपने? जी बिल्कुल, हाँ। 12 मई की ये शाम की 5 बजे की घटना है, 5 साढ़े 5 बजे की। उसके बाद मैंने रात को कुछ अपने साथियों से भी बात की, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा जो फार्म हाउस है, ये अकेला है। ये कोई 10 एकड़ की ज़मीन मेरे पास है, जो चारों तरफ से मुझे दरख्त है। कश्मीर का ऐसा ही है कि यहाँ अखरोट, बादाम और सेबों के दरख्त बहुत ज़्यादा रहते हैं, और मेरा घर उन उसके बीच में है। और ओस-पड़ोस की जो पॉपुलेशन है, वो डाउन ट्रोडन डिप्रेस्ड तो है, लेकिन वो वैचारिक तौर से हमारी नहीं है। उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ताली और थाली बजाने के लिए उनको हमेशा आगे ही किया जाता है। तो कुछ मेरे अच्छे लोग हैं जो अपनी विचारधारा से जुड़े हैं, तो ओस-पड़ोस में मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके का प्रयास नहीं किया, और ना ही मुझे कभी उन्होंने कहा, लेकिन हमारे लोगों को ही आगे करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरे दिन 13 तारीख को मैंने स्थानीय जो पुलिस है वहाँ अपनी बात रखी, और उनके पास एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है इन लोगों के खिलाफ। लेकिन अभी भी समझो 72 घंटे से ज़्यादा जो है समय बीत गया है, लेकिन अभी भी कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अभी मैं घर में आया हूँ ड्यूटी से। तो अभी फिर से मैं जब अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैठा था, आपसे आप बात कर रहा हूँ इससे आधे घंटे पहले, तो कुछ लोगों का जमावड़ा वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, और बड़े ज़ोर-शोर से उन्होंने वो मतलब अपनी गाड़ियों की आवाज़ छोड़ ही रही थी। तो मैंने अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नज़र-वज़र मारी, और उसके बाद मैं पुनः घर लौट आया हूँ। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जैसे कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई की हो। सर, एक बात जानना चाहेंगे कि क्या आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है, जो इन्फॉर्मेशन दी है लोकल पुलिस को, वो शिनाख्ती इन्फॉर्मेशन है, पहचान करते हुए आपने दिया है? हाँ, पहचान करके ही दी है, क्योंकि 4 आदमी हैं। मैं अच्छी तरीके से पहले नहीं जानता था, लेकिन मैंने पूरी कन्फर्मेशन करने के बाद ही ये कौन है, कहाँ रहते हैं, इनका रोज़मर्रा का धंधा क्या है, इनका मतलब व्यवहार कैसे है हमारे इस एरिये में। तो वो पूरा पता करके बाय नेम करके मैंने जो है प्रशासन को अपनी शिकायत जो है दर्ज करवाई है। तो अभी सर कितने घंटे हो गए हैं पुलिस को शिकायत दर्ज कराए, और क्या कुछ पुलिस का लगभग रवैया ये रहा आप आपके देख साथ? लीजिए कि 13 तारीख को मैंने ये कराई है, तो आज 17 हो गई, तो 4 दिन हो गए हैं। लगभग आप मान के लेके चलिए कि 90 घंटे से ऊपर बात हो गई होगी। सर, जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ पुलिस का रवैया रहा इस मामले में आपके प्रति, आपके इन्फॉर्मेशन के प्रति? पुलिस का रवैया एज़ रूटीन जो रहता है उनका वैसा ही रहा। अलबत्ता
अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी मुझे वो सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि क्या कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कोई उन्होंने इसके आगे कोई कार्रवाई की है, ऐसा अभी तक मुझे कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। और कल पुनः हम बहुत सारे लोग फिर से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिला स्तर के, उनसे मिलने जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और बताएंगे कि आने वाले समय में अगर इसको सही समय पर संज्ञान नहीं लिया गया तो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। मेरी जान को बहुत खतरा है, क्योंकि उन्होंने मारने की जो धमकी दी है उसमें क्लियर स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हम ये काम कर लेंगे, हमारा कोई भी कुछ बागल बांका नहीं करने वाला है। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि आप बुद्धा अंबेडकर जो अपने जाति खत्म करने का जो मिशन चलाया है, अंबेडकर का मिशन चलाया है, संविधान का मिशन चलाया, इसको बात को खत्म करिए। ये हमारे लोगों को ना बताना है, ना ही हम यहाँ पर मानने वाले हैं। लिहाजा इससे हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है। आप अपने काम करिए, इन कामों को अगर करोगे तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सर एक लास्ट बात जानना चाहेंगे आपसे। जी। आप बता रहे हैं कि 10-15 साल से ये मामला चल रहा है और 10-15 साल से ये लोग बाई टेलीफोनिक और इस तरीके से धमकियाँ देते आ रहे हैं। और तो क्या बीच में आपने अपनी जान माल की प्रोटेक्शन के लिए प्रशासन को कोई लेटर लिखा था आपने? कोई डिमांड रखी थी प्रशासन के समक्ष? जी, मैंने बड़ी बार कोशिश की उनको बताने की, और जो संगठन है, मैंने संगठन के समक्ष भी ऐसी बातें रखी, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसे भी सेंसिटिव एरिया है। हम लोगों की पॉपुलेशन यहाँ 7-8% कुल है, लेकिन 7-8% से भी आपको पता है कि 4-5% ऐसे नल्ले और नखट्टे और शरारती चिंटू होते हैं। वो ना इधर होते हैं, ना उधर होते हैं। उनको तो इस्तेमाल किया जाता है, और सदियों से ये हमारा समाज धोखा खाया हुआ समाज है, जिसको हमेशा से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसका अपनी स्टेबिलिटी ही नहीं है। तो लोगों को जागृत करके सही रास्ते पे लाना कोई मामूली काम नहीं है। लेकिन यहाँ मुस्लिम बहु क्षेत्र पॉपुलेशन है, उनकी हमको सपोर्ट मिलती है। लेकिन प्रशासन जो है, पिछले कम से कम 10 साल से हमें बहुत बुरा वक्त देखने को मिला है, क्योंकि जो घटनाएं हम आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात में सुनते थे, वो आज घटनाएं हमारे साथ यहाँ हो रही हैं, क्योंकि ये चीजें कभी हमने फेस ही नहीं की। अब 47-48 साल हमारी उम्र है, या इससे पहले हमारे जो फादर्स का दौर चला गया, उन्होंने भी कभी यहाँ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कभी फेस नहीं किया, ना ही इस तरीके का माहौल था। लेकिन पिछले 10 साल में जो एक किस्म का हर जिले स्तर से लेकर हर सरकारी शासन प्रशासन जो है, वो आरएसएस का हब बना हुआ है। तो आरएसएस ने सबसे ज्यादा फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर में किया है। वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लगातार टारगेट कर रहा है, क्योंकि धर्म तो उसका मेन मुद्दा है ही है, लेकिन उसके बीच में जो सोशल करेक्शन करने की बात करता है, उसको भी वो मतलब छोड़ नहीं रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक ही चीज हमारे पास जो संविधान बनता है, कि जो संविधान हमें प्रोटेक्शन देती है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, बाकी तो व्यवस्था जो है हमारे हक में नहीं है। और इस व्यवस्था को जो हम बात करते हैं कि इसको उखाड़ कर फेंकना, तभी जाकर सामाजिक न्याय व्यवस्था होगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके साथ पिछले 10 साल से बहुत बड़ा भेदभाव हुआ। उनके पास जमीनें भी हैं, उनके पास जायदाद भी है, लेकिन एक सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ गई है। सोशल एक किस्म का जो भेदभाव था, वो एक किस्म का यहाँ पर भी होना जो है वो शुरू हो गया। और हम तो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकार के साथ और लोगों की आवाज लगातार पिछले इतने साल से उठा तो रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो हमको नहीं मिलती है। फिर भी आपके माध्यम से मैं पूरे भारत को बता दूं कि हमारी आवाज को सुनिए, हमें मतलब कि वहां से सपोर्ट दीजिए, ताकि बामसेफ एक बहुत बड़ा संगठन है, मैं उस संगठन का स्टेट प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। अगर मेरे साथ ये बातें हो रही हैं, तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं कि जो आम इंसान है, या जो एक कार्यकर्ता है, अधिकारी है, पदाधिकारी, उसके साथ क्या घटना घटती है। इसके लिए जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, या जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, उनको भी इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। खासकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मिश्राम जी, उनको खुद ही इस बात का संज्ञान लेकर एक बहुत बड़ी जो है एक प्रशासनिक स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाकर इस बात की सूचना जो है उनको देनी चाहिए कि सरकार हमारे लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। साथियों, आप थे माननीय जोगिंदर सिंह राय साहब, प्रदेश अध्यक्ष बामसेफ जम्मू एंड कश्मीर। सर की आइडियोलॉजी से, सर के थॉट से, सर की बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।